नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि अब हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम जो है गिना चुना 55-60 दिन रह गया है। तो ऐसे में हम अपने अध्ययन को और तीव्र गति देंगे। बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में तत्पुरुष समास को पढ़ा। आज हम समास के तीसरे भेद बहुब्रीहि समास को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं बहुब्रीहि समास। तीसरा भेद हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास को। आज हम देखते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी जो धारित किया जाए, जो धारण किया जाए, उसे धारय कहते हैं। देखते हैं हम कैसे होता है ये। जिस समास के दोनों पदों में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष का भाव होता है, विशेषण विशेष का भाव होता है। तथा प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। वहाँ कर्मधारय समास होता है। थोड़ा सा और हम जानेंगे। इसमें जो या समानवाचक शब्द आते हैं, कह रहे हैं कि इसके पद में इसमें दे रहे हैं कि जिस समास के दोनों पदों में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष का भाव होता है तथा प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, वहाँ जो है कर्मधारय समास होता है। इसमें पदों के बीच में जो या समान वाचक चिन्ह आते हैं या वाचक शब्द आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण हम लोग देखेंगे। जहाँ जो या समान भाव होता है, ऐसे उदाहरणों को हम देखेंगे। देखिए, जैसे है महादेव। उदाहरण में हम देखेंगे, उदाहरण महादेव। अब यहाँ देखिए, महादेव तो सिर्फ शंकर को कहा जाता है, लेकिन
यहाँ इसका इसका इसकी व्याख्या जब हुई, विग्रह जब हुआ, तो इसका हो गया महान है जो देव। यहाँ देखिए जो शब्द आ गया, महान है जो देव। लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह पुरुष। देखिए यहाँ लौह पुरुष जो है वल्लभ भाई पटेल के लिए रूढ़ है, लेकिन क्योंकि जब पूछा जाएगा बहुब्रीहि समास और कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों हो, तो हम लोग बहुब्रीहि को मारेंगे, कर्मधारय को नहीं, क्योंकि रूढ़ है। लौह पुरुष इसका मतलब हुआ लोहे के समान, समान पुरुष। अब यहाँ देखिए वाचक शब्द समान आ गया, लोहे के समान पुरुष, यानी लोहे का बना हुआ पुरुष नहीं, बल्कि लोहे के जैसा, लोहे के समान पुरुष। और भी है पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर। पीत है जो अंबर, यानी पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, उसे पीतांबर कहते हैं। यहाँ जो आ गया, देखिए। फिर हम लोग महाकवि, महाकवि यानी महान है जो कवि, महान है जो कवि। फिर हम लोग और पढ़ते हैं नील गाय, नील गाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना। नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, या इसका विग्रह इस तरह से होता है नील देश की रहने वाली गाय, नीली है जो गाय, यहाँ जो आ गया। और भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, सर्प संज्ञा है, और कृष्ण यहाँ जो है इसका भाव लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण सर्पा, काला है जो सर्प, काला है जो सर्प। और हम देखते हैं महात्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, उसे महात्मा कहते हैं। और भी हम देखने की कोशिश करते हैं घन श्याम, घन श्याम। देखिए घनश्याम ये जो है ये कृष्ण के लिए रूढ़ है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बदल गया है, घन के जैसा श्याम, घन के जैसा श्याम, यानी घन के जैसा श्याम माने काला, घन, घन माने बादल, बादल भी काला होता है, तो उसकी समानता दी गई है कि काले बादल के समान। इस तरह से हम लोगों ने जो है कर्मधारय समास को पढ़ा। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।